इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में बड़ी जलालत के बाद पाकिस्तान के जोकर कप्तान अब ये कहते हैं कि हमने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अच्छी क्रिकेट नहीं खेली और हम जो है वो अगले मैच में गलतियों से सीखेंगे। तो भाईजान, आप अगर पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में आकर सीखने का अमल जो अभी जारी रखे हुए हैं तो खुदारा आप पाकिस्तान की टीम की जान छोड़ दें और ये अपना जो जोकर जैसा मुंह है इसको लेकर आप पाकिस्तान चले जाएं और खुदारा पाकिस्तान की टीम को और जलील मत करवाएं। इंग्लैंड के खिलाफ जलालत के बाद पाकिस्तान टीम के जो कोच है जी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और बहुत एक बड़ा सेशन हुआ है। ग्राउंड में खड़े होकर सरफराज अहमद खिलाड़ियों से जो वो गुस्सा कर रहे थे, एक लड़ाई जैसा माहौल बना हुआ था और उन्होंने अपने तरफ से हाथ खड़े कर दिए हैं। 4 खिलाड़ियों को लेकर खबर आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो सीरीज़ है उनकी ज़िंदगी की हो सकता है कि आखिरी सीरीज़ हो, इनको पाकिस्तान की टीम से निकाल बाहर करने का फैसला हो चुका है। ये 4 खिलाड़ी कौन से हैं, इनके हवाले से मैं आपको इनके नाम भी बताऊंगा, इनकी कारकर्दगी भी दिखाऊंगा और पूरे प्रूफ के साथ आपको इस चीज़ पर आमादा करने की कोशिश करूंगा और आप मान जाएंगे कि वाकई ये 4 खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं और इनको पाकिस्तान की टीम से लात मार के बाहर करना चाहिए। और इसके अलावा सिलेक्शन पर जो वो बड़े सवाल आते हैं वो भी आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान की आकिब जवेद जो इस वक्त के करता धरता बने हुए हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने जो वो अपनी अना का मसला देखते हुए पाकिस्तान की टीम में खिलाड़ियों को घुसाया है और इसको बेहतर करना चाहिए था। और वहाँ से जो वो अब ये चीज़ें निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान 2.5 दिन में जो वो नहीं टिक पाया। पहले टेस्ट मैच के 5 दिनों में से सिर्फ 2.5 दिनों में पाकिस्तान मैच हार गया है और वर्स्ट 3 टीम है जी पिछले 50 साल में। अब ये जो वो उनके अखबारात में आ चुका है और उन्होंने इंग्लैंड की जो मीडिया है उन्होंने इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया है कि ये पाकिस्तान की पिछली जो पूरी सदी है इसमें से 50 साल हो चुके हैं, यानी कि इससे पहले ऐसी टीम थी जो कि तैयार हो रही थी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। तो अब ये टीम है जी वर्स्ट 3 घटिया गंदी 3 टीम है जो कि अब इंग्लैंड का दौरा करने आई है। तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान को क्रिकेट चलाने वालों के लिए, पाकिस्तान की टीम को, प्लेयर्स को के लिए जो ये डूब मरने का मुकाम है। और हम जो वो हम तो अब हम हमारी जो वीडियो देख रहा है कोई भी बंदा है बाहर से, जैसे इंडिया से लोग देखते हैं हमारी वीडियो, जो मेरी ख़ास तौर पर जो मेरे चैनल पर एनालिटिक्स में जो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं उसमें बांग्लादेश से होते हैं लोग, जहाँ जहाँ से उर्दू और हिंदी जो समझने वाले लोग हैं पूरी दुनिया से देखते हैं। तो अब जी आपको हक बनता है कि आप हमारे ऊपर हंस भी सकते हैं, हमारा जो वो मजाक भी उड़ा सकते हैं। ख़ास तौर पर बांग्लादेशी जो मेरे भाई हैं वो हमें मजाक कर सकते हैं और हमारी टीम को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। आप जो मर्ज़ी कहें, हंसें, जुगते लगाएं, जो मर्ज़ी करें, आपका हक बनता है क्योंकि पाकिस्तान टीम इस वक्त घटिया तरीन क्रिकेट खेल रही है। और पाकिस्तान की ये वाकई जो इंग्लैंड के अखबार में जिसने ये लिखा है कि 50 साल, यानी कि 50 साल इससे पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान की टीम ऐसे थी जहां से क्रिकेट पाकिस्तान की टीम ने शुरू की थी और आज पाकिस्तान की टीम जो वो वहीं पर खड़ी है। तो ये जी सारा सेरा जो वो पाकिस्तान की टीम को चलाने वालों के ऊपर यानी कि उनके सर पर है कि उन्होंने पाकिस्तानी टीम का ये हाल कर दिया। पिछले 3-4 साल में ये जो वो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया मोहसिन नकवी ने, और मोहसिन नकवी ने जो बंदे लेकर आया जिसमें आकिब जवेद हैं, और आकिब जवेद के हवाले से जो पाकिस्तान के साबिक कोच हैं जी अजहर महमूद, उन्होंने ये चीज़ कही है कि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट का जो भी फैसला है या जो भी कुछ करना है वो आकिब जवेद ने करना है। और उमर अकमल ने जो बात कही थी टीवी पर आकर कि मैंने जाकर रिक्वेस्ट की थी मोहसिन नकवी से कि मुझे टीम में खेलने का मौका दें या मुझे फ़र्स्ट क्लास खेलने का मौका दें, तो उन्होंने कहा कि आप जो वो आकिब जवेद के पास जाएँ, उसने जो करना है वो करना है। तो अब ये बात सच हो रही है और भी लोग बोलना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान की टीम का जो बेड़ा गर्क करने वाला एक बंदा है वो आकिब जवेद ही है और उसने ये सारे फैसले किए और ये घटिया तरीन प्लेयर पाकिस्तान की टीम में पिछले 3 साल से खेल रहे हैं। और इन 4 खिलाड़ियों के मैं आपको नाम बता देता हूं जिसने पाकिस्तान की टीम को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ख़ास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में। तो इसमें जो नंबर 1 पर जो खिलाड़ी आ रहे हैं जिसने पाकिस्तान की टीम को तबाह किया और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो एक नासूर बना हुआ है, वो है जी इमाम उल हक। इमाम उल हक एक वाकई पहले वो प्लेयर बहुत अच्छा होगा, वनडे में उसके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो घटिया तरीन खिलाड़ी है। ख़ास तौर पर उसकी आप ये पूरी जो वो लास्ट हिस्ट्री निकाल कर देख लें तो पाकिस्तान की जो पिंडी की पिच है उसके अलावा अगर आप उसकी एवरेज देख लें तो ये टेस्ट क्रिकेट में कहाँ इसकी जगह बनती है कि ये पाकिस्तान की टीम में खेल रहा है। ये बंदा पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग कर रहा है और इसकी 25 की एवरेज है।
तो ये कहाँ सेंस बनती है, आपने कहाँ से जो वो ये जो आप देख जो वाकिफ जुवैद ने कहा कि हमारे पास जो वो डाटा कलेक्ट करने वाले लोग आ गए हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और हम जो वो अब ये इस बेस पर अपने प्लेयरों को जो वो देंगे कॉन्ट्रैक्ट। ये आपकी एनालिटिक आपने चीज़ें चेक की हुई हैं, ये आपने एनालिसिस किए हुए, ये घटिया एनालिसिस करने वाला बंदा मुझे लेकर दो, मैं उसको दिखाऊं भी ये बंदा आपने सेलेक्ट किया। पाकिस्तान की पिंडी पेज से बाहर इस बंदे की 25 की एवरेज, और आपने पाकिस्तान की टीम में घुसाया हुआ है इसको। लाना तो आपकी सिलेक्शन पर और आपके एनालिसिस करने पर। और यार मेरे जैसे एक आम बंदे को भी आप एनालिसिस करने पर बिठा दें तो वो इस चीज़ को तो देखे कि इस बंदे की बाहर जो वो पाकिस्तान से बाहर पिंडी की पेज से बाहर इसकी एवरेज क्या है। आपने टेस्ट मैच में घुसाया हुआ है। मोहम्मद वसीम पाकिस्तान के साबिक जो चीफ सेलेक्टर थे, वो बेचारा बैठ के रो रहा था कि मैं जब बाबर आजम कप्तान थे श्रीलंका के दौरे पर तो मैंने इसको ड्रॉप किया और बाबर आजम ने मेरे से जो वो बात करना छोड़ दी थी। ये इतनी बड़ी पर्ची है बाबर आजम की। तो इस बंदे को आपने घुसाया हुआ है पाकिस्तान की टीम में, ख़ासतौर पर इंग्लैंड के दौरे पर। उससे बॉल लीव नहीं होती और डर के वो ग्लव्स लगा के आउट होकर चला गया। और हर फाइनल डे में जब भी उसकी ज़रूरत होती है वो पाकिस्तान को की तरफ से वो 0 पर आउट हो जाता है, कभी 5 रन बनाकर वो आउट हो जाता है, पाकिस्तान को ऊपर से प्रेशर दिलवाता है। तो ये तो आपकी जो वो आपने सिलेक्शन की हुई है, ये आपके एनालिसिस हुए हैं। लाना तो ऐसे एनालिसिस करने वालों पर भी और ऐसे प्लेयरों को सिलेक्ट करने वालों पर भी। दूसरा खिलाड़ी है जी मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान साहब जी, आप उसकी अगर ये पूरी परफॉर्मेंस देख लें, वो एक्टिंग ज़्यादा करता है, उसमें सेंस भी नहीं है। और भाई आप जो है वो दीन का काम अच्छा कर रहे हो, उसके लिए आप हमारी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट है। आप जो वो तबलीग वगैरह करो, जाकर दीन का काम करो। अब आपके बस की बात नहीं है कि आप क्रिकेट खेलो। आप जो वो उस दौर में ही थे जब बाबर आजम वनडे और T20 और सारी चीज़ों की कप्तानी कर रहे थे, और उसके साथ आपको जो वो उन्होंने तैयार किया हुआ था, आपको कॉन्फिडेंस दिया, और वो दौर निकल गया। वो आज से 5 साल पहले क्रिकेट खेली जा रही थी जैसी क्रिकेट आप खेलना चाहते हैं। तो अब जी आपके बस की बात नहीं है। आप भी इमामुल हक की तरह पिंडी की पिच पर जाकर बैटिंग किया करो। अदरवाइज़ आपकी अब जो है वो ना आपसे विकेट कीपिंग होती है, ना आपसे डिसीजन मेकिंग होती है, ना रिव्यू लेने के आपके पास सेंस है एज ए विकेट कीपर, और ना ही आप बैटिंग कर सकते हैं। और मोहम्मद रिजवान साहब जो है वो उनका आप अकल देख लें कि वो नंबर 7, 8 और 9 के साथ टेल एंडर्स के साथ बैटिंग कर रहा है। और ऊपर से जो नासिर हुसैन वो बेचारा कमेंट्री में बैठकर सर पकड़ के बैठा हुआ कि ये बंदा है जो पिछले 5-7 साल से 10 साल से पाकिस्तान के क्रिकेट में को तबाह कर रहा है, और ये इनका विकेट कीपर बैट्समैन है। ये वो बंदा है जिसके जो बड़े चर्चे हैं, इनकी जो फैन फॉलोइंग बड़ी है जी। इसको अकल ही नहीं है इस बंदे को कि मैंने जो वो टेल एंडर को पहली बॉल पर, ओवर की पहली बॉल पर उसने खुरम शहजाद को सिंगल लेकर दे लिया, भाई जाकर तुम आउट हो जाओ। यार इन बैट्समैनों के पास सेंस ही नहीं है, एक छोटी सी सेंस होती है। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आ गए, ओ भाई यंग क्रिकेटर जो आपने वो गाजी गौरी बेचारा पीछे बैठा है बेंच पर, खुदा आ रहा है इसको निकालो, ये एक्टर को निकाल के उसको पाकिस्तान की टीम में डालो। वो ना चले यार, ना उससे परफॉर्म हो। चलो उसको मौका तो मिले। आपने उसको सिलेक्ट किस लिए किया? पिछले 3-4 साल से आप टेस्ट क्रिकेट में देख रहे हैं कि सिवाय पाकिस्तान के फट्टा पिचेस के बाहर इसके रन ही नहीं होते। बांग्लादेश में ये फेल हो रहा है, वेस्ट इंडीज़ में ये फेल हो रहा है, अब इंग्लैंड में आकर ये फेल हो रहा है। तो पता नहीं इसको आपने टीम में डाला हुआ क्यों है। और भाई हमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ये हम माफ़ी मांगते हैं और इस बंदे को जो वो टीम से बाहर करें। तो ये आप आगे देखेंगे कि इसकी अगले टेस्ट मैच में मुझे नहीं लगता कि इसको खिलाएंगे। अब गाजी गौरी का टाइम आ गया। अगर आपने उसको सिलेक्ट किया है या जो भी जिस तरह भी उसको लेकर आए हैं तो उसको चांस दें। तो इस एक्टर से हमारी जान छुड़वाएं। जब वो एक बंदा उनका जो डैन लॉरेंस था, वो बेचारा सिंगल लेने भागा, उसको पता नहीं था कि पीछे भी एक्टर खड़े हुए हैं। सलमान अली आगा ने थ्रो किए तो ये आगे से अपील में लगा हुआ है। इसको इतनी सेंस ही नहीं, गेम अवेयरनेस ही नहीं है कि पीछे से बॉल आ रही है और मैं बॉल की तरफ देखूँ कि बॉल अगर मेरे पास में तो मैं इसको रन आउट कर दूँ। तो ये वहाँ पर जो अपनी एक्टिंग में लगा हुआ है। इस बंदे को आपने विकेट कीपर रखा हुआ है। अब अगर तीसरे नंबर पर बात करें तो इस टीम में आपकी जो वर्स्ट 3 परफॉर्मेंसेज जा रही हैं पिछले 2-3 सीरीज़ से, वो आपके कप्तान साहब हैं, जिससे ना बैटिंग होती है ना उससे वहाँ पर कप्तानी हो रही है। वो ये उनकी जो एक कमेंटेटर है उसने ये एक बयान दिया और ये आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि उसने कहा कि जब भी कैमरा लगता है, जब भी कैमरामैन जो वो आता है ग्राउंड में और वो सलमान अली आगा के ऊपर कैमरा आता है तो इसका जो हाथ है वो सर पे होते हैं।
तो ये कप्तानी कैसे कर, जो हर वक्त प्रेशराइज होता है वहाँ पर, इसको पता ही नहीं है कि मैंने डिसीजन कैसे लेने हैं, ना इससे रिव्यू लिया जा रहा है, ना इससे वो बैटिंग हो रही है, ना इसको पता चल रहा है कि मैं आउट हो गया हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, मैंने कहाँ बॉल को रोकना है, कहाँ डिफेंस करना है, इसको पता ही नहीं चल रहा। पिछले 3 सीरीज़ से इसको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। वो भाई भांग पी कर अगर आपने पाकिस्तान की टीम में खेलना है तो खुदा रहा पाकिस्तान की टीम की जान छोड़ो और इस जलालत से हमें बचाओ। तो ये बंदा भी जी अगले 1-2 मैचेस का मेहमान है मेरे ख्याल में। इंग्लैंड सीरीज़ के बाद कुछ बहुत से ऐसे खिलाड़ी आपको जो वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम में नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि अब आगे इनके लिए टेस्ट क्रिकेट का में खेलना जो वो बहुत मुश्किल हो रहा है। सलमान अली आगा को जब से पाकिस्तान की T20 कप्तानी मिली है, इसको बैटिंग करना भी भूल गई है, इसको कप्तानी करना भी भूल गई है, और ये भी रिजवान के साथ एक्टर बन गया। उसके साथ स्लिप में खड़े होकर इसको भी अब एक्टिंग ही आ रही है, कभी इसने ज़बान निकाली होती है, कभी इसने सर पकड़ा होता है, कभी कुछ किया होता है, कभी कुछ कैचेज़ इससे नहीं हो रहा है, बैटिंग इससे नहीं हो रही, तो इसको कप्तान बना दिया। अब ये ऊपर से इससे जब सवाल हुआ है, इंग्लिश मीडिया ने सवाल किया कि आप जो वो कप्तानी के हवाले से क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत खुश होऊंगा कि बाबर आजम मुझसे कप्तानी ले ले और मेरी तो जान छूटे। तो इतना बड़ा स्वेटर जो वो हाथी जैसा आप पहन के आ गए थे और आपको पता नहीं था कि कप्तानी मैंने इंग्लैंड में करनी है, और इस यहाँ पर कप्तानी करना कितनी मुश्किल। शौक़ बहुत है, हीरो बन के जेब में हाथ डाल के खड़े हुए हैं वहाँ पर जी, आपके जो वो सोशल मीडिया पर पिक्चर्स आ रही हैं, ये आपकी परफॉर्मेंसेज हैं जलील करवाने के लिए पाकिस्तान की टीम के कप्तान इसको पता नहीं बनाने वाले को। मैं तो दिमाग पे, मुझे तो इनके पता नहीं दिमाग में भूसा भरा हुआ है, इस बंदे को कप्तान बना दी। अल्लाह ही हाफ़िज़ है ऐसे बंदों का। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो इस वक्त की टीम में जो चौथा बंदा है ना, आप उसकी भी अगर बात सुन लेंगे, आप उसकी परफॉर्मेंसेज देख लेंगे तो वो भी सुभान अल्लाह ही है। और वो है जी पाकिस्तान के इस वक्त जो यंग टैलेंटेड ओपनर आए हैं जी, अजान अवैस। 150 लास्ट इनिंग में करके उसने वो वेस्ट इंडीज़ में अपनी अगली मैच में जगह बनाने में वो कामयाब हो चुके हैं। मैं नहीं कहता कि उसको इतना क्रिटिसाइज़ मैं नहीं करूँगा, वो बिल्कुल नया आया है, उसमें टैलेंट भी है, लेकिन वो भी भाई टैलेंट वो पिंडी की पिचेज़ पर है, पाकिस्तान पर वो टैलेंट दिखा सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो फ्लैट पिचेस के अलावा इंग्लैंड वगैरह में या ऑस्ट्रेलिया में वो सस्टेन करेगा। वो भी जो सऊद शकील साहब हैं, वो उसने 100 कर दिया। उनकी जो क्लब लेवल की टीम थी इंग्लैंड की, और जो जब पाकिस्तान की मेन टीम में बैटिंग की ज़रूरत थी तो वो उसको पता ही नहीं है कि मैंने बैटिंग कैसे करनी, बैटिंग ही भूल गया वो हमारा ब्रेडमैन। तो उसको फॉलो कर रहा है अजान अवैस से क्या परफॉर्मेंसेज आनी है, वो तो बेचारे को पता ही नहीं चल रहा मैंने करना क्या है। जहाँ पर थोड़ी भी बॉल स्विंग होती है, ये जो अजान अवैस है और इसके साथ जो ये सऊद शकील है, सलमान अली आगा है, मोहम्मद रिजवान है, इमाम उल हक है, ये सिर्फ पाकिस्तान की पिंडी की पिचेस पर वो वहाँ पर ये जो वो बैटिंग कर सकते हैं। इनको आप इंग्लैंड कंडीशन में, सेना कंट्रीज़ में बाहर लेकर, बल्कि पाकिस्तान से बाहर इनको आप ना ले जाएँ, ये गलती कभी भी न करें। ये सिलेक्टर जो है वो अब भी देख लें कि ये बंदे पाकिस्तान की टेस्ट टीम के लायक नहीं है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो टेस्ट की टीम है जब पाकिस्तान से बाहर जाए तो इनको जो वो घर छोड़ कर जाए। तो ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना जो वो काम करें, वहाँ पर अपनी टेक्निक, अपने रन्स के अंबार लगाएं। पाकिस्तान की बाकी जो यानी कि सीरीज़ जो भी पाकिस्तान में हो उसके लिए सेलेक्ट होने के लिए इनको पता हो कि हमने पाकिस्तान में खेलना। अदरवाइज़ आप जो नए लड़के लेकर गए हैं वहाँ पर जो अवैस ज़फ़र है, इसके अलावा और भी आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में है, बाबर आजम वापस आ जाएगा, तो वे ऐसे जो लड़के हैं जो जिनकी टेक्निक अच्छी है या कुछ ना कुछ उनको पता है कि हमने यहाँ पर रन्स करने हैं, उसको आप जो वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम में डालें, इनसे जान छुड़ाएँ। तो क्या कहना जी मेरे पास, मुझे अब मैं क्या कहूँ इस टीम के हवाले से, क्या कहूँ मैं, पता नहीं और कितना जलील उन्होंने हमें करवाना है।